हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। एक लिख रहा उड़ती पतंग सा था, वो जाने कहां गया भाई। आ गया। करें फिर स्टार्ट? क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भैया चाय पिला दोगे क्या? ठीक, करें स्टार्ट करें फिर। चलो भाई, तो कहानी यहां से शुरू होती है। एल्कोहल ईथर फिनॉल वाला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और एल्कोहल का पहला लेक्चर आपके सामने आ रहा है। 3.5 करोड़ लोग आज जुड़ चुके हैं हमारे साथ, भारी मात्रा में। ठीक है, चलो भाई, तो कहानी कुछ यहां से स्टार्ट होती है। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कहां से? अल्कीन से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अल्कीन वाले चैप्टर की भी रिएक्शन आपकी आने वाली है। तो हाइड्रोकार्बन का जो अल्कीन वाला पोर्शन है, अल्कीन की कुछ प्रॉपर्टीज थी जिससे अल्कोहल बनाया करते थे। तो किसी की प्रॉपर्टी किसी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, याद है ना? तो अल्कीन की जो प्रॉपर्टी थी वो अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। कॉपी पेन लेके बैठे एकदम, बहुत बढ़िया। आइए, पहला भैया कैटालिटिक हाइड्रेशन। कैटालिटिक हाइड्रेशन क्या होता है? अल्कीन दी जाएगी और उसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, और हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में। तो कैटालिटिक हाइड्रेशन के लिए जो रिएजेंट होते हैं ना बेटा, रिएजेंट जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? डाइल्यूट H2SO4 आप ले सकते हो। अगर ये नहीं देंगे तो H3O+ दे सकते हैं। हाइड्रोजन के अलावा इसका आइसोटोप ड्यूटेरियम भी दिया जा सकता है आपको। ठीक है, उसमें एकदम निश्चिंत रहें। ठीक, तो डाइल्यूट H2SO4 मिलेगा कैटालिटिक हाइड्रेशन में, या आपको H3O+ मिलेगा। मतलब अल्कीन की रिएक्शन यहां से स्टार्ट होगी और एल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, अल्कीन की स्टार्ट होगी और क्या बनाएंगे? भारी मात्रा में एल्कोहल बनाएंगे। आओ देखो, तो मेरे पास क्या है? अल्कीन है। क्या है? अल्कीन है। हम अल्कीन से एल्कोहल बना रहे हैं ना, तो RCH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखिएगा एकदम, इसकी रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं। H3O+ दिया जाएगा, इसका मतलब H+ है, और डाइल्यूट H2SO4 देंगे तो उसमें भी तो H+ है ना? उसमें भी तो H+ है। तो H+ आएगा। कौन आएगा? H+ आएगा। ये बॉन्ड टूटेगा, यहां माइनस यहां प्लस। ऐसे ही तोड़ोगे आप, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? RCH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3। कार्बोकेटाइन यही बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज द RDS। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन जो पहला बन रहा है इज द RDS। अब इसके बाद रीअरेंजमेंट सोच लेंगे। अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंज कराएंगे, तो रीअरेंज इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबिलिटी है तो हमें रीअरेंजमेंट करवाना है। और एक बार रीअरेंज हो गया तो पानी ले आओ इसके पास। अगर ये दिया है तो इसमें तो पानी साफ साफ दिख रहा है, H+ तो यहां यूज कर लिया और इसका पानी यहां यूज कर लिया। अगर ये दिया है तो H2SO4 ने H+ दे दिया और डाइल्यूट मतलब पानी दे दिया। कोई सा भी रिएजेंट इसमें से हो सकता है। ठीक, पानी इससे जुड़ेगा, लेकिन पानी जुड़ता है तो एक्चुअल में OH जुड़ता है, H निकल जाता है, तो आपका एल्कोहल बन जाएगा। अब एल्कोहल कैसा बनेगा, किस डिग्री का बनेगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वगैरह, तो वो आपको पता होता है। डिग्री कैसे निकालते हैं? OH जिस कार्बन से जुड़ा उसकी डिग्री क्या है। ठीक है, मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल अलग से नहीं बता रहा हूं, इसी में साथ साथ बताते जाऊंगा, है ना? जैसे क्लासिफिकेशन में 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, ये हम बातें पहले से जानते हैं। ठीक है, मैं इसके साथ साथ ही कवर करा दूंगा आपको, है ना? तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। क्लियर है? अब इसकी डिग्री आप चेक कर लेना कि जिस डिग्री का एल्कोहल है वो आप आंसर दे देना, है ना? अगर आपसे डिग्री पूछता है तो। डन है मामला? ठीक, समझ गए? मैकेनिज्म समझ गए? तो आपको ये सवाल का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। जिसका डीएम होता है वही बताएंगे, है ना? जबरदस्ती डीएम थोड़ी बताएंगे। तो ये इसकी मैकेनिज्म है और इसी मैकेनिज्म को आपको फॉलो करना है। इसी मैकेनिज्म को हर सवाल में फॉलो करना है। कोई भी सवाल आ जाए अल्कीन की रिएक्शन किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4 या फिर H3O+ के साथ, तो एल्कोहल का प्रोडक्शन हो जाता है। क्लियर है एकदम सारी चीजें? ये अल्कीन की प्रॉपर्टी में था, है ना? हो सकता है आप पहले से जानते हो, नहीं जानते हो तो सीख लो।
कार्बोकेटाइन बनाना है, फर्स्ट कार्बोकेटाइन बनाना है मोस्ट स्टेबल, उसके बाद रीअरेंजमेंट सोचना है, रीअरेंज होने के बाद OH लगा देना है, खत्म। ठीक है। अच्छा, आपको थोड़ा थोड़ा मैच करता हुआ नजर नहीं आ रहा कि सर ये वाली रिएक्शन तो HX वाली है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ाई थी। यस, वही तो है। ये सारे रीअरेंजमेंट सिखाए थे जहां मैंने हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपांशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे के सारे यहां आएंगे। यहां पर वही रिएक्शन है, बस लास्ट में वहां क्या जोड़ा करते थे, X माइनस, यहां जोड़ोगे पानी, और पानी से OH जुड़ता है ना। तो ये आप पढ़ चुके हो रिएक्शन अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड वाले चैप्टर में, हेलो एल्केन हेलो एरीन में। ठीक है, चलिए भाई नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या बेहतरीन चाय है भाई, मजा आ गया एकदम। और बताओ क्या चल रहा है जीवन में। बढ़िया चल रहा जीवन, चलूंगे आगे या बढ़ूंगे आगे। भाई गला एकदम गर्म हो गया। करें फिर, क्या आप इस सवाल को कर सकते हो। अब यहां डाइल्यूट H2SO4 लिखा है, पानी नीचे लिखा है, या नहीं भी लिखा हो तो कोई बात नहीं, हटा दो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। डाइल्यूट H2SO4 लिखा तब भी काम हो जाएगा, है ना, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। चलो करो, स्टार्ट करो जरा इसको, करिए स्टार्ट करिए। क्या करेंगे, सबसे पहले H+ आएगा। कौन आता है, H+। बॉन्ड टूटेगा ऐसा ऐसा, इस माइनस से ये प्लस जुड़ जाएगा बेटा, ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा। अब इसमें बताओ क्या शिफ्टिंग होगी, क्या रीअरेंजमेंट होगा। यस और नो में आंसर देंगे जल्दी से बेटे सभी लोग, यस और नो में आंसर देंगे। क्या रीअरेंजमेंट होगा बताओ, क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा बेटे, जल्दी बता दो, बोलो क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा। यस, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बोला हाइड्राइड शिफ्ट, बहुत सही। यस यस यस, काफी बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है, और हम उन बच्चों को देंगे हाइड्राइड शिफ्ट। क्या तुम कोई अवार्ड सोच रहे थे क्या, ऐसा दिखेगा। CH3 C+, CH3 CH2 CH3, क्या हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, देखो चेक करो। और अंकल कैसे हो, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, ये बन गया। क्या और रीअरेंजमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, और अगर नहीं हो सकता तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, पानी पानी पानी। OH जुड़ता है, पानी आता है तो, पानी आता है तो कौन जुड़ता है बेटा, OH। क्या यही बना, बताओ किस डिग्री का एल्कोहल है, 3 डिग्री का है। यस सर, एकदम सही जवाब है, 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। जी हां, नोट कर लीजिए जिनको लिखना है, जिनका हो गया, जिनने बना लिया खुद से, जिनने आंसर निकाल लिया, बहुत बढ़िया, आपको मिलती है एक टाटा टी, लेकिन पीऊंगा मैं। डन। चलें आगे। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके सामने, बॉन्ड मैंने तोड़कर दे दिया, ऐसा टूटेगा, चेक कर लो क्या सही तोड़ा, क्या सही तोड़ा मैंने बॉन्ड, जल्दी बताओ। एक कह रहा चाय पे चर्चा, बेटा चाय पे ऑर्गेनिक, चाय पे अल्कोहल, ओ भाई चाय पे अल्कोहल। क्या ये बॉन्ड सही तोड़ा हुआ है ऐसा, माइनस प्लस। यस सर, एकदम सही तोड़ा आपने। आओ, अगर मैंने ये बॉन्ड ऐसा तोड़ रखा है तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा 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 ऐसा। H+ लाओगे, यहां प्लस बनेगा, इस माइनस के साथ ये H+ जुड़ जाएगा। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है। अब बताओ क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा, और होगा तो कौन सा वाला होगा,
होगा तो कौन सा वाला होगा, जल्दी बता दो। यस, भारी मात्रा में जनता कह रही है रिंग एक्सपांशन, एकदम सही। क्या बात है, क्या पढ़ रहे हो भाई आजकल। लो लो भाई, ये प्लस है, ये 1 है, ये 2 है। 1 2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस दे दो। 1 2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस दे दो। देखो 1 2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, 1 को प्लस दे दो, ऐसा दिखेगा। क्या अंकल मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 की रिंग प्लस चार्ज अगर मैं यहां मान लेता हूं तो उसके पास वाले कार्बन पर मिथाइल दिखेगा। क्या यह बात सही है? क्या यह बात सही है? क्या यह बात सही है? यही नहीं, अभी और सुनिए। यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, देखो यहां पर हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से H माइनस का ट्रांसफर होगा यहां पर, तो ऐसा दिखेगा। देखो यहां से H माइनस का ट्रांसफर होगा इस जगह पर, ऐसा दिखेगा। और अब तुम पानी लाओगे तो OH जुड़ता है, पानी लाओगे तो OH जुड़ता है, तो यहां पर OH जोड़ देंगे, सिंपल। पानी लाओगे तो OH जुड़ता है, जोड़ दो, सिंपल एकदम। क्यों आया? आया क्या? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? याद दिलाऊं क्या? हाँ भाई, चलें आगे। बहुत बढ़िया, क्लियर एकदम। चलो नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। चलें आगे, चलें आगे, चलें आगे, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जरा, H की जगह D हो गया, क्या ये बॉन्ड सही तोड़ा है? ऐसे यहां माइनस यहां प्लस, क्या ये सही है? चेक करें। सही नहीं तो सही करें, सही है तो बहुत अच्छी बात है। D3O प्लस क्या देगा? D प्लस देगा। देखो अब आपको H3O प्लस नहीं दिया बेटे, अब क्या दिया बेटे? इधर देखो यार, यहां वहां कहां देख रहे हो? इधर देखो, इधर यार, इधर पढ़ा रहा हूं, इधर तो देख रहे हो। D प्लस आएगा, यस। D प्लस कहां जुड़ेगा? इससे, इससे जुड़ेगा D प्लस, ऐसा दिखेगा। देखो क्या इसमें कोई रीअरेंजमेंट होएगा? बोलो, क्या इसमें कोई रीअरेंजमेंट होएगा? जल्दी बताओ, क्या इसमें कोई रीअरेंजमेंट होएगा? नहीं होएगा। अच्छा मुझे क्या होता है, यहां डी तो लगाना पड़ेगा ना, ये कौन भूल गया भाई? डी तो लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है, डी लग गया। अब क्या बचा? D2 आएगा लेकिन OD लगेगा, OD। क्या लगेगा? OD। और जिन लोगों का आंसर ये आ गया उनको मिलती है एक OD। देखो मेल कर देना कि हमें OD चाहिए। चलें आगे, चलो जल्दी फटाफट से बता दो। बॉन्ड तोड़कर D प्लस जोड़ा और D प्लस जोड़ा, OD जोड़ा, कोई रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा। बहुत सारे जनता आंसर दे रही है नो, नहीं होगा रीअरेंजमेंट, बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया बेटा, पारस, हर्ष, अदनान, मानवेंद्र, सौरभ जी, अरमान जी, आयुष कुमार, मुकुल, कार्तिक, गौरव, आकाश, क्या बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलें आगे, चलें आगे, चलें। अगला सवाल आपके सामने, D प्लस दिया है और H2O दिया है। देखो आपको मैकेनिज्म आती है, D प्लस दिया, H2O दिया, बताओ क्या मैंने ये बॉन्ड सही तोड़ा है? चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कौन आएगा? देखो अब उनको सवाल से छेड़ाछाड़ी कर दी, D प्लस और H2O अलग दिया है, तो D प्लस कहां जुड़ेगा? अगर ये बॉन्ड इन्होंने ऐसा तोड़ा तो ये माइनस ये प्लस यहां जुड़ेगा, तो जो बनने वाला कार्बोकेटायन है वो स्टेबल, इसलिए इन्होंने यहां बनाया। देखो क्यों? इस वाले प्लस के 3 और 2 5 अल्फा H, देखो इधर, इधर 3 है
और इधर 2 हैं, कितने अल्फा एच है? 5 अल्फा एच है। अगर कोई ऐसा बोलता नहीं सर हम उल्टा तोड़ेंगे, अगर उल्टा तोड़ोगे, और डी तो जोड़ लो, डी नहीं जोड़ा आपने ना, डी इधर आएगा ना। अगर आप उल्टा जोड़ते हो, है ना, इसको मैं हटा के ऐसे कर देता हूं, उल्टा जोड़ के दिखाता हूं। अगर मैं उल्टा जोड़ता हूं, उल्टा तोड़ता हूं, तो ऐसा दिखेगा, डी इधर आ जाएगा और प्लस इधर आ जाएगा। तो 2 यहां पर और 2 यहां पर, एक एच और एक डी होगा, उसको भी काउंट कर लो, 2 यहां 2 यहां, 4 अल्फा एच आ गए, जिसमें से 3 अल्फा एच 1 अल्फा डी है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले 5 थे, अब 4 हैं, इसका मतलब पहले वाला सही था। इसका मतलब यह है कि आपकी बॉन्डिंग ब्रेकिंग सही थी। तो आपका सही जो रखेंगे, प्लस यहां बनाएंगे और इधर डी लगाएंगे। अब चेक कर लो, फाइनली मैंने दूसरा भी बना के समझा दिया कि वो क्यों नहीं लिया। ठीक है, डन। तो अगर मैं इसके अल्फा चेक कर रहा था तो 3 यहां पर आएंगे और 2 यहां आएंगे, मैंने एच और डी को सेम मान लिया तो 5 बोल दिया मैंने, बाकी 4 अल्फा एच 1 अल्फा डी होगा वैसे तो, है ना। तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा ना, बस खत्म। इसके बाद ये कहीं रीअरेंज होगा नहीं होगा, कौन आएगा? पानी आएगा, पानी आएगा तो OH लगाएगा, OH लगाएगा तो आंसर ही आ जाएगा बेटा, OH लगाएगा तो आंसर आएगा ना बेटे। यस सर, यस सर, क्लियर? जी सर, सही है भाई, OH लगेगा और डी लगेगा। यस यस यस, मैच बहुत बढ़िया, एकदम मैच कर गया। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेंगे, बहुत आसान है। क्या? एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? अल्कीन पर तुम सबसे पहले क्या लाते हो? इलेक्ट्रोफाइल लाते हो ना, H+, और अल्कीन पर H+ लाओगे तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज द RDS, ये मैं बता चुका हूं, पहला जो कार्बोकेटाइन बनता है वही RDS होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। फर्स्ट कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है, फर्स्ट कार्बोकेटाइन जिसका ज्यादा स्टेबल बनेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन मतलब स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी आपको। यहां जो फॉर्मेशन लिखा है मतलब क्या देखना पड़ेगा? स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि कौन ज्यादा स्टेबल है। और अगला क्या कह रहे हैं? रीअरेंजमेंट कराना है अगर पॉसिबिलिटी है तो। एकदम सही जवाब, यही हम कराया करते थे। तो ये सारे पॉइंट हमें ध्यान है, सवाल तो कर लिए इतने सारे, बस लिख लो इसको। ठीक है, ठीक है, तो सारे पॉइंट तुम्हें पता है, सवाल कर लिए थे ना तुमने, बस लिख लो एक बार। बेटा आरडीएस का मतलब होता है, आयुष जी आपने पूछा सवाल, व्हाट इज आरडीएस? आरडीएस मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब वो किसी रिएक्शन की स्पीड बताता है। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब वो किसी रिएक्शन की स्पीड बताता है कि कितनी तेज चल रही है, कितनी स्लो चल रही है। नोट कर लो। एक बच्चा कह रहा है सर फर्स्ट कार्बोकेटाइन ही आरडीएस क्यों होता है? बेटा कार्बोकेटाइन होता है इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट जो बनता है, जो हाईली अनस्टेबल वाला पार्ट बनता है वो इंटरमीडिएट होता है। क्यों? इंटरमीडिएट जो होते हैं वो कौन से होते हैं? हाईली अनस्टेबल। अब तुम उसके बाद उसको रीअरेंज कराते हो, तो पहला वाला कार्बोकेटाइन और दूसरा वाला कार्बोकेटाइन अगर कभी रीअरेंज होता है तो तुम्हें पता है हम रीअरेंजमेंट क्यों कराते हैं? स्टेबिलिटी ज्यादा लाने के लिए। तो जो सेकंड वाला तुमने कार्बोकेटाइन बनाया होगा वो फर्स्ट से तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो हाईली अनस्टेबल वाला पार्ट होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्यों? क्योंकि उसकी फॉर्मेशन स्लो होती है, और आरडीएस को ही तुम स्लो स्टेप बोलते हो। डन? चलो क्या आगे बढ़ूं, क्या आगे? बहुत बढ़िया, लिख लिए होंगे। आओ कुछ और सवाल करते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? आओ। कंपेयर रेट ऑफ एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज मतलब वही जो कैटेलिटिक हाइड्रेशन बोला था आपने, H+ के साथ। बता सकते हो? कैसे बताओगे? कार्बोकेटाइन बना लो। सॉरी सॉरी स्क्वायर। चलो भाई, पहला सवाल आपके सामने है, बताएं जरा, जल्दी से बता दो। कार्बोकेटाइन बना लो। कैसे? ऐसे तोड़ो जरा।
तोड़ो 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 तोड़ो, तोड़ दिया तो भाई, तोड़ दिया। अब तुम क्या लाओगे? H प्लस। क्या लाओगे? H प्लस। H प्लस कहां लाओगे? ऐसे तोड़ोगे क्या? यहां माइनस यहां प्लस, ये पॉजिटिव स्टेबल बनेगा। तो मुझको ऐसा दिखेगा बेटे, ऐसा दिखेगा ना। इधर लाओगे, ऐसा तोड़ोगे माइनस प्लस। H प्लस लाओगे, इधर जुड़ेगा CH3, इधर जुड़ेगा C प्लस, इधर CH3 और इधर OCH3। इधर लाओगे, ऐसे तोड़ोगे, ये माइनस ये प्लस, H प्लस लाओगे, यहां जुड़ेगा CH3, यहां C प्लस और यहां CH3 और यहां CH2 और OCH3। बताओ कौन सा वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है? बेटा यहां देखो जरा, गौर से देखो इसको, गौर से देखिए, यही है वो। इसका लोन पेयर इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर रहा है, तो बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी आ रही है यहां पर। इधर 3 3 6 और 3 9 अल्फा एच आ रहे हैं, इधर 3 3 6 और 2 8 अल्फा एच आ रहे हैं। सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग की प्रायोरिटी होती है, उसके बाद 9 अल्फा एच वाला आएगा, उसके बाद 8 अल्फा एच आएगा। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का। पहला कार्बोकेटाइन बनाकर ही चेक करना है, रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं करना है। कब? जब रेट ऑफ रिएक्शन चेक कर रहे होगे तब। भारी मात्रा में लोगों का सही आया है, बहुत बढ़िया। पीयूष, रश्मि, अभय, ओंकार, अनिरुद्ध, गौरव, रूपाली, गौतम, शौर्या, नितेश, ध्रुव, निखिल, उमेश, अर्पिता, नितेश, आयुष, भरत, अंशुल, दीपक, दीपक। चलें आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, एकदम मस्त मैच कर गया। चलो चले नीले गगन को। आगे बढ़ू, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन पे चलते हैं। सर ई का है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है बताओ? HBO का फुल फॉर्म लिखेंगे सबसे पहले। बेटा इसका फुल फॉर्म है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मतलब इसमें 2 रिएक्शन इन्वॉल्व हैं, 2 पार्ट में रिएक्शन है। हाइड्रोबोरेशन होता है, देन ऑक्सीडेशन होता है। पूरी रिएक्शन का नाम है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सर इसमें रिएजेंट बताओगे क्या? जी अंकल बताएंगे ना। रिएजेंट का नाम है B2H6 THF H2O2 OH माइनस। ये है भाई B2H6 THF H2O2 OH माइनस। मतलब B2H6 के साथ THF ये हाइड्रोबोरेशन के लिए होता है और ये ऑक्सीडेशन के लिए होता है। B2H6 क्या होता है बेटा? B2H6 को बोलते हैं डाइबोरेन। क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। THF क्या होता है बेटा? फुल फॉर्म यहां लिखूंगा, इसका नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ठीक है सर, इस THF का काम क्या होता है? THF का काम होता है, लिख लेते हैं, द रोल ऑफ THF is used to break dimer को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। सर डाइमर क्या होता है? ये जो B2H6 है ना, ये डाइमर है। देखो B2H6 मतलब BH3 की 2 यूनिट है। यहां पर B2H6 का मतलब BH3 की 2 यूनिट है।
ये आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सर हमको एक बात बताइए ना, ये रिएजेंट आपने किस लिए और ये रिएजेंट किस लिए यूज किया था, पहले तो वो लिख लें। ये किया था आपने हाइड्रोबोरेशन के लिए, देन H2O2 OH- से आप क्या करवाते हो, ऑक्सीडेशन। तो सर ये B2H6 डाइमर है, इसको तोड़ क्यों रहे हैं? हम इसको इसलिए तोड़ रहे हैं ताकि हमें BH3 मिले, और BH3 क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। B2H6 होता है एक्चुअल में दो BH3 यूनिट से मिलकर बना हुआ, दो BH3 यूनिट से मिलकर बना हुआ, यानी कि बोरॉन के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं और एक वैकेंट ऑर्बिटल। क्यों? बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और वो शेयर कर लेता है हाइड्रोजन के साथ। तो बोरॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। सही बात है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक ऑर्बिटल खाली है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। हमें इलेक्ट्रोफाइल क्यों चाहिए? क्योंकि अल्कीन की रिएक्शन होती है, अल्कीन खुद न्यूक्लियोफाइल होता है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, इसलिए हम THF का यूज कर रहे हैं। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? तो एक काम करिए, आप इस सारी चीज को नोट करिए, फिर मैं अगले पेज में पहले आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, फिर उसके बाद में DM बताऊंगा, पहले मैकेनिज्म बताऊंगा। ठीक है, नोट कर लें जरा, लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लो, लिख लीजिए। डन, चलें आगे। ओके, आइए आइए आगे बढ़े, लिख लिया होगा आपने। अब मैं आपको बताता हूं इसकी मैकेनिज्म। शुरू करें, आओ मैकेनिज्म शुरू करते हैं। क्या करता है मैकेनिज्म, क्या होता है देखो, ध्यान से देखिएगा। मैंने अल्कीन ले ली है, क्या ले ली है, ध्यान से समझना जरा, और इसकी रिएक्शन मैं करवाने जा रहा हूं, अल्कीन की रिएक्शन BH3 के साथ। तो मैं BH3 को ऐसे लिख रहा हूं, अल्कीन है और BH3 है, BH3 इलेक्ट्रोफाइल है, अल्कीन यस न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन में और बोरॉन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बताओ। हाइड्रोजन और बोरॉन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बोलो। हाइड्रोजन और बोरॉन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बताओ 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 बताओ, जल्दी, तुरंत से पहले बोलो बोलो। एक बच्चा कह रहा आपने तो 2H लिखा, अरे अंकल एक भी तो लिखा, 3 हो गए। बेटा हाइड्रोजन और बोरॉन में हाइड्रोजन की ज्यादा होती है। देखो जनता भयंकर गलत कर रही है यार, क्या कर रहे हो? बेटा हाइड्रोजन और बोरॉन में हाइड्रोजन की ज्यादा होती, बोरॉन की नहीं होती। अरे यार क्या बात कर रहे हो, हाइड्रोजन की ज्यादा और बोरॉन की कम होती है। तो क्या मैं इस बॉन्ड को ऐसे पोलराइज कर सकता हूं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वहां माइनस, जिसकी कम होती है वहां प्लस, है ना। अब मुझे क्या बताओ, इन दोनों में मैं कहां प्लस कहां माइनस बनाऊंगा,
बॉन्ड मुझे ऐसे तोड़ना है तो यहां मैं माइनस और यहां प्लस बना लूं। एक्चुअल पॉजिटिव नहीं आता यहां पर, बस पोलैरिटी बना रहा हूं मैं। अगर बॉन्ड टूटेगा तो ऐसा प्लस बनना चाहेगा या माइनस, यही होना चाहेगा। अब ये क्या करेगा, इसके साथ ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा कुछ इस प्रकार से, आर सी एच सिंगल बॉन्ड CH2 H सिंगल बॉन्ड BH2। ये बनाएगा ट्रांजिशन स्टेट ऐसी। ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा, यहां बॉन्ड टूटेगा और बेटा यहां वाला बॉन्ड भी टूटेगा, ये वाला। देखो ध्यान से देखो जरा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, यही होगा, यही होने वाला है। अब जब बॉन्ड बन जाएगा और बॉन्ड टूट जाएगा तो कैसा दिखेगा, आर सी एच, ये बॉन्ड बन जाएगा तो ऐसा दिखेगा, और ये टूट जाएगा, यहां बन जाएगा तो ऐसा दिखेगा, और H और B के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। देखो क्या ऐसा ही दिखेगा, क्या ऐसा ही दिखेगा, देखिए। तो मैंने ये बॉन्ड ऐसे तोड़ दिए, हाइड्रोजन बोरोन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जहां था, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वहां माइनस, जिसकी कम वहां प्लस, और अल्कीन में बॉन्ड मैंने ऐसे तोड़ दिया। और जब ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, देखो इस ट्रांजिशन स्टेट में कौन कौन आ रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, बोरॉन और कार्बन, यही बॉन्ड बन रहा है और यही टूट रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन बोरॉन कार्बन, यही हो रहा है। तो ये बनता है 4 मेंबर का 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। 4 MCTS का मतलब है 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। डन। तो जब बॉन्ड बन जाएंगे टूट जाएंगे तो ऐसा दिखेगा। क्लियर। अब यहां पर एक स्टेप और होगा, क्या होगा, ये फर्दर अल्कीन के एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। क्यों, ये खुद अभी इलेक्ट्रोफाइल है, देखो बोरॉन के अभी भी 3 ही बॉन्ड है ना। तो क्या होगा, अल्कीन का एक मॉलिक्यूल और आएगा, अल्कीन का एक मोल और आएगा, और ये इससे रिएक्ट करेगा। तो मैं लिखूंगा H सिंगल बॉन्ड BH। देखो मैंने इसका H बाहर कर लिया, BH, और क्या आ गया CH2CH2R। देखो ऐसा दिखेगा, H अलग कर दिया, B अलग कर दिया, H सिंगल बॉन्ड B और CH2CH2R। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, अगेन वही सेम यही काम करूंगा, और यहां ऐसे तोड़ना होगा तो यहां डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यही करूंगा मैं। अब फिर से वही ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, तो मैं दोबारा से नहीं बना रहा हूं, मैं जोड़ देता हूं, बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग की ट्रांजिशन स्टेट फिर से बनेगी, फिर बन जाएगा, मैं वो डायरेक्ट बना रहा हूं। तो कैसा दिखेगा, देखो अब क्या दिखेगा आपको, B, देखना ये वाले प्लस से मैं H माइनस जोड़ा हूं, तो R CH, इससे क्या जुड़ जाएगा H, और CH2 से क्या जुड़ जाएगा BH, CH2 और R, ये जुड़ जाएगा। देखो डन है। अभी भी बेटा बोरॉन के 3 ही बॉन्ड है, ये देखो इसके बोरॉन के 3 ही बॉन्ड है, अभी भी इलेक्ट्रोफाइल है, एक बार और रिएक्शन होगी। तो एक बार और रिएक्शन होती है, पहले आप ये नोट कर लो, फिर अगली स्लाइड में मैं एक बार और लिख देता हूं, या मैं यहीं पर लिख दूं, लिख सकता हूं, वैसे जगह है, लाओ एक और बार कर लेते हैं, फिर एक साथ नोट कर लेना। 1 मोल और आएगा, 1 मोल और आएगा, और अब क्या होने वाला है, देखो अब ये पूरा का पूरा, देखो इस बोरॉन पर देखो क्या है, इस बोरॉन पर एक हाइड्रोजन है, तो मैं एक हाइड्रोजन बाहर कर दूं, एक बोरॉन ले लेता हूं, और CH2CH2R एक बार ये दिख रहा है, और CH2CH2R एक बार ये दिख रहा है, तो 2 बार आ जाएगा CH2CH2R। तो बोरॉन पर CH2CH2R कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। क्लियर है। और अब मैं अगेन यही करूंगा, क्या, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और यहां मैं तोड़ दूंगा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, अगेन क्रॉस में जोड़ोगे, फाइनल क्या दिखेगा, R CH, और इस CH से क्या जुड़ जाएगा H माइनस, ठीक, और बोरॉन, और इसके पास कितने हैं CH2CH2R कितने हैं, 2 हैं,
कितने हैं? 2 हैं। अच्छा, और एक CH2 रह गया RCH, एक H और है और एक CH2। ऐसा देखो, ऐसा दिख रहा होगा। तो अल्टीमेटली मेरा क्या बन गया? ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोरॉन के पास 3 बार आ गए CH2 CH2R। सही है? देखो, बोरॉन के सारे H हट गए, उसकी जगह क्या आ गया? CH2 CH2R। 2 बार यहां पहले से ही था, 1 बार और आ गया, तो 3 बार आ गया। और ये तीनों स्टेप क्या है? हाइड्रोबोरेशन। मैकेनिज्म में 2 पार्ट जो थे, अभी हमारा क्या हुआ? हाइड्रोबोरेशन हुआ। इसके बाद हम ऑक्सीडेशन करेंगे। तो पहले आप हाइड्रोबोरेशन नोट कर लीजिए, पहले आप हाइड्रोबोरेशन नोट कर लीजिए। ठीक है, लिख लो इसको आराम से। लिख लिया? डन। चलूं आगे बढ़ूं? ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा था अभी डाउट में कि सर ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है कुछ बॉन्ड टूट रहे होते हैं, कुछ बॉन्ड बन रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली ये वर्क होता है। कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता कि कार्बोकेटाइन बन रहा है या कार्बोनाइन बन रहा है या फ्री रेडिकल बन रहा है, ये नहीं बनता। बॉन्ड टूट रहे होते हैं और बन रहे होते हैं, एक साथ ही हो रहा होता है। ठीक है, चलें आगे। तो ये हुआ हाइड्रोबोरेशन। ठीक, अब मैं बताता हूं आपको ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन के बाद अब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अल्कलाइन मीडियम में यहां पर H2O2 क्या करता है वो देखेंगे। बोरॉन के पास 3 थे, क्या? CH2 CH2R। कितने थे बोरॉन के पास? 3। एक CH2 CH2R 2 और CH2 CH2R, ये कितने हो गए? 3। ठीक, अब क्या करेंगे यहां पर? अब क्या करेंगे यहां पर? बॉन्ड तोड़ेंगे। ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे और ये तीनों बॉन्ड टूटेंगे। किससे? H2O2 यहां पर आपका 3 बार यूज हो रहा है। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में हम ये रिएक्शन करा रहे होते हैं, कई रिएक्शन मीडियम में होती ना। तो क्या होगा? ये बॉन्ड तोड़ दो OH से, ये बॉन्ड तोड़ दो OH से, और ये बॉन्ड तोड़ दो OH से। तो देखो, बीच में तो बन गया तुम्हारा H3BO3, और इधर और इधर और इधर 3 मोल बन चुका है। क्या? RCH2CH2OH। मोल याद करने की जरूरत नहीं है, आप RCH2CH2OH लिख सकते हो। मोल याद करने की जरूरत नहीं है ना? याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। तो ऑक्सीडेशन एक ही स्टेप में हम दिखाते हैं, बॉन्ड तोड़ते हैं OH इससे, है ना। अब मुझे आप एक बार बताओ, एक बहुत ही जबरदस्त वाला डीएम यहां तुम्हें नजर आ रहा होगा। यहां तुमको क्या नजर आ रहा होगा? डीएम, डायरेक्ट मेथड। क्या? अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटे मुझे इससे ये बनाना है, मुझे इससे ये बनाना है, पानी ऐड करना है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं
कि मैंने कौन सा रूल लगा के ये बनाया होगा, मार्कोवनिकॉफ या एंटी मार्कोवनिकॉफ, बताओ। अगर मुझे अल्कीन से अल्कोहल बनाना है और पानी ऐड हो रहा है, देखो आपको साफ साफ फील हो रहा है कि भैया अल्कीन में पानी ऐड हुआ है ना। हाइड्रोबोरेशन वाले पार्ट से H आया और ऑक्सीडेशन वाले पार्ट से OH आया। पूरी मैकेनिज्म ऑब्जर्व करो, हाइड्रोबोरेशन वाले पार्ट से H और ऑक्सीडेशन वाले पार्ट से OH आया है, तो अल्टीमेटली पानी ऐड हुआ है। तो कौन सा रूल यहां लग रहा है, तो हम ये डायरेक्ट मेथड बताने के लिए बोलते हैं कि सर मैंने एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल बता दिया ये, लेकिन किसी को बताना नहीं, मन में रखना है, ये मन में रखना है डायरेक्ट आंसर करने के लिए। कोई अल्कीन दे दी, पानी HBO दे दिया, क्या करना है, दिमाग में रखना, अच्छा अगर मैं इसका डायरेक्ट आंसर दूंगा तो पानी का एडिशन एंटी मार्कोवनिकॉफ। ऐसा होता नहीं है, मैकेनिज्म में थोड़ी कोई रूल बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं होता, बस ये मैं अपने लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो आपने एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगाकर ये बता दिया, तो ये आंसर निकालने के लिए चुपके से गुपचुप तरीके से आंसर आप बता सकते हो, ठीक है, किसी को बताना नहीं, फिर बोल रहा हूं किसी को नहीं बताना, है ना, ठीक है। तो ये एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल आपको पता है, किसी और को नहीं पता, किसी को बताना भी नहीं है। क्यों, पूरी मैकेनिज्म में ऐसा कोई रूल थोड़ी था, ये तो हम आंसर निकालने, हमें तो ये फील हो रहा है कि अच्छा सर आंसर ये आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और अगर आंसर ये आ रहा है इसका मतलब दिमाग तो चला लो थोड़ा सा, पानी जुड़ रहा है, एंटी मार्कोवनिकॉफ, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, डन। डन है, चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई आओ कुछ सवाल कर लो, सीधे डीएम लगाना, सीधे डीएम, मैकेनिज्म तो तुम्हें पता है, सीधे डीएम लगाना बेटा, सीधे डीएम। क्या करने का है, पानी जोड़ने का है, और क्या लगाने का है, एंटी मार। क्या करना है, एंटी मार, जोड़ दो जरा, एंटी मार ऐसे जुड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। ये डीएम की पावर, डीएम की पावर बहुत ज्यादा होती है, पता है ना तुमको, ठीक है। चलें आगे, चलें चलें चलें, पुराने सीरियल नहीं आया करते थे, क्या क्या क्या, चलें चलें चलें, जल्दी बताओ। डन है एकदम, बहुत बढ़िया। एक और सवाल करके बताइए, जोड़ें, अब ये वाला तो आप कर लें, बताएं जल्दी से, बोलें। याद करो बचपन में तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बिठा के दिखाया करते थे, क्योंकि सास भी कभी वो, जन जन जन। चले आगे, उसमें एक ही कैमरा एंगल जो है, मतलब डिफरेंट कैमरा एंगल एक ही एक्सप्रेशन को कवर करते थे। चले क्या, आया, रीअरेंजमेंट नहीं कराना यहां, कौन कह रहा रीअरेंजमेंट है, नो रीअरेंजमेंट नो रिंग एक्सपांसन, कुछ नहीं, सीधे एंटी मार, एंटी मार, H प्लस OH माइनस, एंटी मार, लगा दे जरा एंटी मार, क्या कह रहा है, ऐसा 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 ऐसा। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल ये कहता है कि H यहां जाएगा, ठीक, और इधर क्या जाएगा, OH। पानी का एडिशन करा रहे हो आप, डन है, जल्दी बोलो, डन है, फटाफट से बता दो।
क्या आप सभी लोगों ने कर लिया? जल्दी बोलो, चलें आगे। बहुत ही बढ़िया। अब हम मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद हम बातें करेंगे अच्छे सवालों की। आइए जरा, आइए जरा। सिन एडिशन, कौन सा एडिशन? सिन एडिशन। सर ये सिन एडिशन क्या होता है? अब हमें मैकेनिज्म से सोचना पड़ेगा, पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं ना, मैकेनिज्म सोचने पड़ेंगे। कैसे? इधर देखो, सिन एडिशन का मतलब क्या है? आओ जरा। सिन एडिशन का मतलब है सेम साइड से एडिशन। देखो, मतलब ये रिएजेंट है, इसका एडिशन सेम साइड से हो रहा है। देखो H और BH2 सेम साइड से जुड़ रहे हैं तभी रिंग बन रही है, अपोजिट साइड से रिंग थोड़ी बनेगी, सेम साइड से जुड़ेंगे। ठीक है, तो सेम साइड से जुड़ेंगे तो रिंग बनेगी, सेम साइड से, है ना। तो सेम साइड से जुड़ेंगे तो रिंग बनेगी, इसलिए बोलते सिन एडिशन। अगला पढ़ो। रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, एकदम सही बात। कार्बोकेटाइन थोड़ी बनता है इसमें, कार्बोकेटाइन बनता है क्या? फिर खत्म। अगला पढ़ो। एडिशन ऑफ BH3 इज अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉफ रूल। हैं सर, अभी तो आप बोल रहे थे एंटी मार्कोवनिकॉफ लगता है, ये तो मार्कोवनिकॉफ कह रहे हो आप। सर कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल से तो सिर्फ आंसर आता है, वो आपको और हमें पता है। मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल चीज है वो क्या है? वो ये है कि BH3 का एडिशन मार्कोवनिकॉफ होता है। देखो कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, ये है रिएजेंट जिसको तुम क्या बोलते हो? एडेंडम। तो बताओ एडेंडम यानी कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कहां जा रहा है? जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यही जुड़ रहा है। देखो ये H कहां जा रहा है? इसके पास जा रहा है ना, देखो। तो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट यानी कि एडेंडम का जो नेगेटिव पार्ट है वो कहां जा रहा है? वो वहां जा रहा है जहां कम H है। तो BH3 का एडिशन तो मार्कोवनिकॉफ है ना। ठीक, अगला पॉइंट पढ़ेंगे। द एल्कोहल सो फॉर्म्ड लुक्स एज इफ इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन इन अ वे अपोजिट टू मार्कोवनिकॉफ रूल। तो ये कह रहे हैं कि अल्कोहल जो बनता है वो ऐसा दिखता है, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, तो दिखता है ऐसा कि एंटी मार लगाया, अपोजिट मार्कोवनिकॉफ का लगाया। इन दिस रिएक्शन एल्कोहल इज ऑब्टेन इन एक्सीलेंट यील्ड, क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट जो है वो H3BO3 एसिड मिलता है और उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया यील्ड में मिलता है। कोई बीच में और कोई यहां पर बाई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नहीं निकलते हैं ना, नोट कर लो इसको। आयुष कह रहा है भाई रिकॉर्डेड है कि लाइव है? बेटा लाइव है, देख ये इंसान लाइव दिख रहा है, तुम लाइव हूं मैं, देखो लाइव 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 हूं भाई, जिंदा हूं। डन, लिख लो इसको, नोट कर लो। चले क्या? केसरिया तेरा चले क्या? आगे बढ़े क्या? चलिए आ जाओ जरा। अब मैं आपको कुछ सवाल बताता हूं जिसमें आपको सिन एडिशन जैसी फील आएगी, है ना। आइए जरा, मैंने यहां पर क्या कराना है? मुझे पानी का एडिशन कराना है एंटी मार्कोवनिकॉफ, लेकिन आप यहां पर ये तो सिमेट्रिकल है,
कहीं भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी लगा लो। लेकिन मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूं जो आप देखना चाह रहे हो। देखो मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पर सिन कैसे दिखाओगे। बेटा सिन एडिशन किसका कराना है तुमको? सिन एडिशन किसका कराना है तुमको? पानी का, है ना। अब कहीं भी एच कहीं भी OH लगा दो। पहले क्या करो, यहां डार्क में H लगा दो और यहां डार्क में OH लगा दो। ये सिन हो गया। सिन मतलब सेम साइड, तो बाय डिफॉल्ट ये डैश में मिथाइल आ जाएगा और ये डैश में मिथाइल आ जाएगा। ठीक है, अब यहां मिथाइल लिखो या ना लिखो आपकी इच्छा है, वो मिथाइल ही माना जाएगा, है ना। क्लियर? क्लियर? ये बॉय, क्या बात है, मयंक जी कह रहे हैं ये बॉय, ये बनेगा। कोई कहता सर नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे सर, हम अपना दिमाग चलाएंगे। बिल्कुल चलाइए, कौन मना कर रहा है, दिमाग बेटा चलते रहना चाहिए, दिमाग बंद इंसान बंद। कोई कहेगा ऐसा ऐसा एकदम सही है, या तो ये बना लो या ये बना लो। अगर कोई बोलता हमको H डैश में लगाना है तो बेटा OH भी डैश में लगाना, सेम साइड से एडिशन। ठीक है, डन। डन 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 डन। अब मैं बताता हूं वो वाली बात जिसमें आइसोटोप यूज कर लेंगे तो भैया आईटी वाले तुमसे ऐसे खेल सकते हैं। आइसोटोप यूज कर लिया तो अब आपको मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको मैकेनिज्म से थोड़ा पीछे बचा के ले आता हूं। तो मैकेनिज्म की तरफ भागोगे, मैं तुम्हें पीछे से खींच लाऊंगा। कैसे? अब सुनना जरा। आपको यह पता है कि जब आइसोटोप नहीं होता तो सिंपल पानी का एडिशन करते हो, आप ये जानते हो। ठीक है, अब क्या करो, जो हाइड्रोबोरेशन वाला पार्ट है यहां से H उठा लो और ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट है वहां से आप OH उठा लो। ऐसा हाइड्रोबोरेशन वाले पार्ट से H, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट से OH, और अपनी तरफ से, ऐसा होता नहीं है, आंसर निकालने के बताओ डायरेक्ट, अपनी तरफ से प्लस माइनस मान के एंटी मार लगा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर BH3 में तो H आपने माइनस बताया था और यहां लेकर आप उसको प्लस बना रहे हो। बेटा आंसर निकालने का बता रहा हूं, नहीं करना मेरे तरीके से, आंसर नहीं निकालना तो मैकेनिज्म पे भागो फिर, और मैकेनिज्म पे भागोगे तो ऐसे ऐसे सवाल आ जाएंगे तो आपको 1-1 घंटा लगेगा सॉल्व करने में। आप मैकेनिज्म से करोगे तब भी वही आंसर आना है। उसमें फिर आप H माइनस को जोड़ोगे, फिर ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे, फिर उसको पूरा सॉल्व करोगे, फिर ऑक्सीडेशन कराओगे, हो जाएगा भाई काम कल्याण। ऐसा नहीं करना। क्या करना है, मैकेनिज्म के पीछे आ जाओ थोड़ा सा, डायरेक्ट मेथड ही लगाएंगे, ऊपर से H और नीचे से OH उठा के एंटी मार लगा दो। बनाओ जरा, यहां से क्या उठा लो H और नीचे वाले पार्ट से क्या उठा लो, अब यहां से OD उठा लो। देखो तो प्लस माइनस मान के एंटी मार लगा दो, यहां से उठा लो D और यहां से उठा लो OH और प्लस माइनस मान के एंटी मार को नहीं लगा लो, यहां से उठा लो D और यहां से उठा लो OD, प्लस माइनस मान के एंटी मार लगा दो। देखो क्या करने का तुमको, एंटी मार करना है बस, तो आप क्या है मैकेनिज्म से बच जाओगे। अगर आइसोटोप आ गया तो जल्दी हो जाएगा। लगा के बताओगे एंटी मार, बताओ। तो एक साथ 4 सवाल हो गए, सारे कॉम्बिनेशन ले लिए मैंने H और D वाले। ठीक है, तो अब आप H लगाओगे OH लगाओगे, कहां लगाओगे देखना। मैं पहले नॉर्मल बना देता हूं, फिर आप सिन और एंटी एडिशन वाला जो वाली बात है ना, जैसे सिन एडिशन इसमें होता है, बाद में दिखा देना। पहले मैं ऐसे लिख रहा हूं, ऐसा, इधर H एक भी नहीं है, इधर एक H है, सुनना ध्यान से, इधर एक H है, तो एंटी मार लगाओगे तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां पर ज्यादा H है ना, तो यहां OH आ जाएगा और यहां H आ जाएगा। अभी मैं डार्क डैश नहीं दिखा रहा, आप दिखा सकते हो, इन दोनों को डार्क में दिखा दो या डैश में दिखा दो, है ना। इधर बना लो, इधर क्या बनेगा देखो, यहां आ जाएगा OD और यहां आ जाएगा H। देखो एंटी मार लग रहा है। तीसरे वाले को बना लो, यहां लगा दो D और यहां लगा दो OH। चौथे वाले का बना लो,
यहां लगा दो डी और यहां लगा दो ओडी, ऐसा देखो, देख लो, चेक कर लो आप। अब आपको डार्क डैश खेलना है, खेल लो, या तो इन दोनों को डार्क कर दो या डैश कर दो, जैसा आपको बनाना है। डार्क डार्क, ये डार्क डार्क, ये दोनों डार्क डार्क, ये दोनों डार्क डार्क, है ना। डार्क डैश में भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लो एक बार। डन एकदम। डी की जगह ट्रिटियम भी दे सकते थे यार, टी भी दे दें तब भी चलेगा, है ना। डी बेटा ड्यूटीरियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप, बड़ा भाई, चेक कर लो। सारे मैच कर रहे हैं, सारे मैच कर रहे हैं, सारे मैच कर रहे हो तो हम आगे बढ़े अगली रिएक्शन पर। सिंपल है एकदम, है ना। डन, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं। ओएमडीएम, एचबीओ का ही अल्टरनेट भाई है ओएमडीएम। मतलब एचबीओ में मार्कऑफ नहीं लगता है, ओएमडीएम में, सॉरी एचबीओ में एंटी मार लगता है। आंसर निकालने के लिए यहां मार्को नहीं लगेगा। समझ लो, पहले मैकेनिज्म से समझाऊंगा फिर आप डायरेक्ट कर लेना। ओएमडीएम का फुल फॉर्म है ऑक्सीमर्कुरेशन, देन डीमर्कुरेशन। ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, ठीक है। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में क्या होता है ये समझ लीजिए जरा। बेटा ऑक्सीमर्कुरेशन होता है, पहले मैं आपको यहां पर रिएजेंट लिख दूं ओएमडीएम का। अगर मैं रिएजेंट लिखता हूं तो रिएजेंट क्या आएगा, HgOAC होल ट्वाइस, इसके साथ पानी एंड डीमर्कुरेशन बाय NaBH4। समझना बात को, है ना। तो ये ऊपर वाला जो रिएजेंट है ये होता है ऑक्सीमर्कुरेशन के लिए, और नीचे वाला जो रिएजेंट है बेटा ये होता है डीमर्कुरेशन के लिए। समझ रहे बात को। तो ऑक्सीमर्कुरेशन देन डीमर्कुरेशन ये होता है, ठीक है। अब कैसे कैसे रिएजेंट काम करते हैं इसमें वो हम बात करेंगे, मैकेनिज्म में बताऊंगा आपको, ठीक। पहले आप इसको नोट कर लो, रिएजेंट क्या होता है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन क्या होता है। अगले पेज में एक एक करके हम समझाएंगे, ठीक है। ठीक, अच्छा है। डन, नोटेड, वेरी गुड बेटा। ध्यान से देखना आप जरा। अब मैं आपको बता रहा हूं मैकेनिज्म, क्या बताने जा रहा हूं, मैकेनिज्म। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं तो ध्यान से देखना, मेरे पास है अल्कीन, ध्यान से समझना मैकेनिज्म। मेरे पास है अल्कीन और HgOAC जो है वो ऐसा है, ठीक। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल होता है, ये इस Hg पर अटैक करके इसको हटा देता है। तो यहां बनता है RCH सिंगल बॉन्ड CH2, Hg, एक OAC निकल गया लेकिन एक OAC बचेगा। सर ये AC क्या होता है, आओ जरा यहां पीछे लिख देता हूं या यहीं लिख देता हूं इस तरफ साइड में। सर ये HgOAC में AC क्या है,
HgOAC मतलब ऐसा होता है। और ये जो पार्ट है ना ये वाला, इसको बोलते हैं एसी। इसको बोलते हैं क्या? एसी। एसी मतलब असाइल ग्रुप होता है। ये क्या होता है? असाइल ग्रुप। सी डबल बॉन्ड और CH3 को एसी बोलते हैं, असाइल ग्रुप। ठीक है, तो HgOAC को कंबाइंड ऐसे लिखा है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ने कहां अटैक किया? G पर, एक OAC निकल गया, एक इसके पास बचा। और यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। क्यों? मरकरी ने 3 बॉन्ड बना लिए। ठीक है, चलो, तो ये होता है ऑक्सीमर्कुरेशन वाला पार्ट। अब इसमें एक और बचा है, अभी पूरा नहीं हुआ ये। अब आएगा पानी। पानी आएगा तो ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर। अब ये कहां अटैक करेगा? ये इधर अटैक करेगा, ऐसे खोलेगा, या इधर अटैक करके ऐसे खोलेगा। वो डिपेंड करेगा किसका प्लस चार्ज स्टेबल है। ठीक, दो चॉइस है, यहां अटैक करके ये खोलेगा या यहां अटैक करके ये खोलेगा। इसकी दो चॉइस है, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसका अटैक यहां कराऊंगा और ऊपर साइड से कराऊंगा, क्यों? नीचे तो रिंग बनी हुई है, तो अपोजिट साइड से होगा। और इस पर डेल्टा प्लस जो है वो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री ज्यादा है। यहां पर डेल्टा प्लस स्टेबल है, तो डेल्टा प्लस स्टेबल होगा, वहीं अटैक होगा, तो रिंग ऐसे खुलेगी। और जब तुम रिंग ऐसे खोलोगे तो RCH, और जब पानी आता है तो H निकाल देता है, ये OH जोड़ देगा। और यहां पर क्या आएगा? CH2। ठीक, और इसके साथ क्या जुड़ा है? Hg, और Hg के साथ क्या जुड़ा है? OAC। ये खुल गया ना ऐसा, तो Hg जुड़ेगा, और Hg के साथ क्या जुड़ेगा? OAC। ऐसा ये दिखेगा आपको, देख लो जरा ध्यान से भाई। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये Hg रख लेगा, बॉन्ड टूट गया, ऐसा दिखेगा। चेक कर लो। यहां तक वाली जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन। इसी में ही मैं डीमर्कुरेशन ऐड कर रहा हूं, एक ही स्टेप बचा है, यहां जगह है, अगले पेज में नहीं ले जा रहे। डीमर्कुरेशन जो होता है वो होता है NaBH4 से। और NaBH4 क्या करेगा? H नेगेटिव ले आएगा। NaBH4 क्या करेगा? H नेगेटिव ले आएगा। और ये H नेगेटिव यहां अटैक करके ये दोनों इलेक्ट्रॉन Hg को देंगे, और Hg दोनों इलेक्ट्रॉन OAC को दे देगा। मतलब ये बॉन्ड तोड़ देगा, क्यों? Hg न्यूट्रल होना चाहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिवली चार्ज थोड़ी होना चाहेगा। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन Hg पर आएंगे, Hg OC को भी निकाल देगा, तो Hg न्यूट्रल हो जाएगा। और ऐसा दिखेगा R CH सिंगल बॉन्ड OH, और यहां क्या आ जाएगा? CH3। और Hg निकल गया, OAC निकल गया। आप इस अल्कोहल को देख लें, इसकी डिग्री वगैरह आप चेक कर सकते हैं, किस डिग्री का अल्कोहल बन रहा है। एक OH ग्रुप होता है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, एक से ज्यादा होते तो डाई बोलते हैं, है ना। अगर दो होते तो डाई, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा, ऐसे होते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनेगा, डिग्री वगैरह आप चेक कर सकते हो क्या है इसकी। ठीक है, तो पूरा डिटेल में नोट कर लें। और मुझे एक बात बताएं, मुझे इससे डायरेक्ट ये बनाना है, तो पानी का एडिशन कराया गया होगा। अब आप बताओ कौन सा रूल लगाया आपने, मार या एंटी मार? पानी का एडिशन कराया, मार या एंटी मार? बताओ। आपने अल्कीन से सीधे अल्कोहल बना लिया विदाउट रीअरेंजमेंट, लेकिन रूल कौन सा लगा बनाने में? जल्दी बोलो, कौन से रूल के अकॉर्डिंग बना है? मार्कोवनिकॉव रूल बना है या एंटी मार्कोवनिकॉव रूल बना है? नोट कर लो इस पूरे को और फिर मुझे बताओ, पूरा डिटेल में नोट कर लो। एब्सोल्युटली करेक्ट कार्तिक, बहुत बढ़िया, मार्कोवनिकॉव लगा है, बहुत सही। विनय, लक्ष्मण, वेरी गुड। डन है मामला, चलूं आगे। तो मैं इस वाली बात को यहां लिख देता हूं, अगले पेज पर लिख देता हूं। क्या डीएम इसका क्या बनेगा?
बेटा इसका डीएम बन रहा है अल्कीन पानी के साथ मार्कोवनिकॉफ के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है, ऐसा हमें फील हो रहा है, ऐसा हमें फील हो रहा है, ये आपको और हमको पता है, ऐसा हमें फील हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा रूल लगाना है? मार्कोवनिकॉफ रूल लगाना है। नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम इज एडेड टू दैट कार्बन ऑफ अल्कीन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, है ना? डन डन। एक बच्चा कह रहा शपथ टूट गई। बेटा वो जो शपथ ली थी तुमने वो उसके लिए ली थी जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है, यहां डायरेक्ट मार्कोवनिकॉफ रूल लग रहा है ना? ठीक है, चलो भाई नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते सवाल करते हैं। अब क्वेश्चन करोगे तो मजा आएगा, सवाल कर लो। डन। शपथ वहां लगाते हो जहां कार्बोकेटाइन बनता है, उसमें नहीं लगाना मार्कोवनी, उसको तुमको मैकेनिज्म से चलना है। ठीक है, हेलो, आइए कुछ सवाल कर लीजिए, जैसे ये वाला। क्या करना है इसमें? पानी का एडिशन करा दो जरा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? मार्कोवनिकॉफ। ओएमडीएम दे रखा है, कौन सा रूल लगाना है? मार्कोवनिकॉफ। ऐसा 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 और यहां OH, यहां बिंदास लगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। शपथ वाला याद करो, वो तब लगाते जब HX वगैरह हो या आपका H3O प्लस वगैरह, मतलब कार्बोकेटाइन जिसमें बन रहा है उसमें मार्कोवनी से आंसर नहीं देना, है ना? डन है, सिंपल। ब्यूटेन टू ऑल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? पानी का एडिशन करना है, कौन सा रूल लगाना है? मार्कोवनिकॉफ। यहां लग जाएगा OH और यहां आ जाएगा H। देखो कितना आसान है, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है। डन। ठीक, आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ लें। क्या कह रहे हैं? एंटी एडिशन कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। सर ये एंटी एडिशन क्यों हो रहा है? एंटी एडिशन क्यों हो रहा है? देखो जरा मैकेनिज्म देखेंगे हम, देखें जरा। जो वाटर यहां से जुड़ रहा है वो कैसे जुड़ रहा है? अपोजिट जुड़ रहा है। क्यों? यहां तो रिंग बनी ना, ये सामने से अटैक नहीं करेगा, ये रिपेल करने लगेगा पानी को, तो पानी कहेगा हम तो अपोजिट से तोड़ेंगे। क्यों? नीचे रिंग बना रखी है, अपोजिट साइड से तोड़ो, है ना? तो कौन सा एडिशन यहां पर हो रहा है? एंटी एडिशन। क्या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है? नहीं है, कोई कार्बोकेटाइन वगैरह थोड़ी बनता है। आप बोलोगे सर प्लस बनाया तो था, बेटा वो डेल्टा प्लस बनाया था मैकेनिज्म में, याद करो, CH प्लस पे पार्शियल प्लस, ऐसा नहीं कि पहले बॉन्ड टूट गया, एक्चुअल प्लस आया ना। पानी आता है, पानी अटैक करता है, तब Hg निकलता है ना? साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन का फॉर्मेशन, वो जो बनाया था साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन बन रहा था मैकेनिज्म में, 3 मेंबर की रिंग जो थी। The alcohol so formed looks as if it has been formed by the addition of water to alkene in a way to the Markovnikov rule। ऐसा फील होता है, ऐसा दिखता है तुमको कि Markovnikov रूल बन रहा है। ठीक है, Markovnikov रूल लग रहा है। डन। नोट कर लेना जरा, नोट कर लेना जरा, लिख लो। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी।
चलें आगे, चलिए भाई, नोटेड। आइए जरा यही बात हम कर लेते हैं यहां पर, थोड़ा डार्क डैश भी खेल लेंगे। अच्छा ये एचबीओ है, इसको चेंज कर लीजिए बेटे। ये तो एचबीओ में कर चुके हैं ना, ओएमडीएम में खेलेंगे अब। ये तो हम एचबीओ में कर चुके हैं, ओएमडीएम लिख लो बस यहां पर, और फिर वो सिनेंटी वाली बातें समझ लेते हैं। ओएमडीएम में क्या होता है, ओएमडीएम ये लिख लो, करेक्शन कर लो। अच्छा ओएमडीएम में क्या होगा बताओ बेटा, ओएमडीएम में होने वाला है ये पानी का एडिशन। कौन सा रूल लगाओगे, मार्कोवनिकोव, लेकिन कैसा एडिशन, एंटी एडिशन, मतलब H और OH एंटी में जोड़ेंगे, लेकिन यहां मार्कोवनिकोव का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहां सिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा, देखो मैं क्या कर रहा हूं, H को यहां डार्क में लगा रहा हूं। अगर मैंने H डार्क में लगाया तो OH को मुझे डैश में लगाना पड़ेगा, और अगर मैंने यहां डैश में OH लगाया तो यहां डार्क में मिथाइल लगाना पड़ेगा, और यहां डार्क में H लगाया तो मुझे डैश में मिथाइल लगाना पड़ेगा। देखो अपोजिट जोड़ना है तुमको पानी, ये देख लो, ये बस ये चेंज है। कोई बोले नो सर हम अपना दिमाग चलाएंगे, बिल्कुल चलाओ, दिमाग जब तक चलता रहेगा तब तक इंसान जिंदा होता है। तो ये डैश में कर दो, ये डार्क में कर दो। अगर ये डार्क है तो ये डैश में हो जाएगा बेटा मिथाइल, और अगर ये डार्क में H, डैश में H है तो डार्क में मिथाइल हो जाएगा ना, डैश में H है तो डार्क में मिथाइल हो जाएगा, प्लेन अपोजिट होता है। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो। डन। डन, डन है, चलें आगे। आइए सर आगे बढ़िए सर, आइए सर आगे बढ़िए सर। क्या ये करा अपन ने, ओएमडीएम H प्लस OH माइनस, कौन सा रूल लगाएंगे बेटा, मार्कोवनिकोव। क्या कहता है मार्कोवनिकोव, मार्कोवनिकोव कहता है कि OH को वहां जोड़ेंगे जहां कम H है। देखो डन है एकदम सिंपल। अब आ जाओ जरा थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, जब आइसोटोप आ जाए, क्या आ जाए, जब आइसोटोप आ जाए, देखो आ गया आइसोटोप, क्या करोगे ध्यान से सुनना जरा, क्या करोगे ध्यान से सुनना जरा। आप मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करेंगे तो ये पाएंगे कि OH वाला पार्ट यहां से आता है और H वाला पार्ट यहां से आता है। ठीक, अपनी तरफ से आप प्लस माइनस मान के मार्कोवनिकोव लगा दें। अब कई बच्चे ऐसा सोचते हैं सर NaBH4 में तो H माइनस होता है और आप उसको H प्लस बना रहे हो, गलत कर रहे हो मास्टर। अरे बेटा डायरेक्ट मेथड है आंसर निकालने के लिए, मैकेनिज्म से करोगे तब भी वही आंसर आएगा, वो H माइनस मान के अटैक कराते हो आप लास्ट में, याद करो डीमर्कुलेशन के टाइम पे। हम उसको डायरेक्ट करने के लिए बस ये उठाएंगे कि यहां से H यहां से OH, ऐसे उठा लो। यहां से क्या उठाओगे OH, यहां से क्या उठाओगे D, दिख रहा है D, तो प्लस माइनस मान के मार्कोवनिकोव लगा देंगे। यहां से क्या उठाओगे अंकल OD, यहां से क्या उठाओगे H, प्लस माइनस मान के मार्कोवनिकोव लगा देंगे। यहां से क्या उठाओगे OD, यहां से क्या उठाओगे D, प्लस माइनस मान के मार्कोवनिकोव लगा देंगे। कर दीजिए जरा, मैं सीधे जोड़ देता हूं, आप डार्क डैश खेल सकते हो। क्या करोगे, OH यहां जुड़ेगा, H यहां जुड़ेगा, इधर क्या करोगे, इधर क्या करोगे, OH यहां जुड़ेगा, D यहां जुड़ेगा। अगले दोनों में ध्यान से देखेंगे क्या करोगे, मार्कोवनिकोव लगा था, OD यहां जुड़ेगा, H यहां जुड़ेगा। ठीक, अगले वाले में क्या करोगे, OD और D जोड़ोगे, यहां OD जोड़ोगे और यहां D जोड़ोगे। देखो सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आप चाहो तो डिटेल में पूरी मैकेनिज्म करके अटैक कर कर आके करोगे, यही आंसर आएगा।
डन डन, लिख लो तो बता देना। लिख लिया हो तो आगे बढ़े, चलें क्या बेटे, आओ आगे बढ़ते हैं। कुछ और रिएक्शन है लेकिन मैच करती हुई, देखो जरा ध्यान सुनना। अदर सिमिलर रिएक्शन में क्या, एल्कोक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। वैसे अल्कोहल वाले चैप्टर में नहीं है, ईथर में है, लेकिन सेम रिएक्शन है तो यहां पढ़ लो, ईथर की है ना। एल्कोक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर के लिए हम यूज करते हैं। रिएजेंट क्या यूज करते हैं वो देखो जरा, बस रिएजेंट का अंतर है, पूरी मैकेनिज्म सब चीजें सेम है यार, तो इसलिए मैं यहीं बता देता हूं यार। HgOAc होल ट्वाइस। अब पानी की जगह यहां एल्कोहल होता है, पानी की जगह क्या होता है, एल्कोहल, और NaBH4। बस रिएजेंट में यहां पानी नहीं होता, एल्कोहल होता है, तो एल्कोक्सी मर्कुरेशन बोल देते हैं। ठीक, क्या करना है आपको, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं सीधे, जैसे वहां करते थे वैसे ही करेंगे, सेम एज इट इज। इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा ROH के साथ, ये प्लस ये माइनस, मार्कोवनिकॉव रूल लगा देंगे, प्लस माइनस मान के मार्कोवनिकॉव रूल लगा दो। क्या करोगे, RCH OR और CH3 ऐसा दिखेगा, मार्कोवनिकॉव रूल करेंगे। ठीक है, सिंपल। तो क्या बन गया, ये क्या होता है, ये ईथर होता है। ये एल्कोहल ना बन गया, अब ईथर बनने लगेगा। आप बोलोगे मास्टर चैप्टर तो एल्कोहल चल रहा था, ईथर पे आ गए। सिमिलर रिएक्शन थी, छोटी सी है, बस लिख लो इसको, है ना। सिमिलर रिएक्शन थी छोटी सी, सिमिलर टाइप की रिएक्शन है, लिख लो, है ना। पानी की जगह एल्कोहल आ जाएगा तो ईथर बनने लगेगा। ठीक, नोट कर लीजिए। मैंने तो धीरे से, एसी कैसे बंद होता है इस कमरे का बेड़ी। लिख लिया, ठीक, डन। चलो ये सवाल करके बताओ, आप लोग करके बताओगे तो अच्छा लगेगा मुझे। अप्लाई करके देख लो एक बार, करके देखो। क्या करना है, क्या करना है, हम क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे, इधर से उठाओ तो ज्यादा बेटर है। जो मैंने आपको वहां पर रिएजेंट लिख के बताया है, आप ऐसे उठा लो, ज्यादा बेटर है। यहां से उठाओ, यहां से क्या उठाओगे, OET, ये जुड़ेगा, और यहां से क्या उठाओगे, H। तो ये प्लस माइनस मान के लगा दो, तो हम बोल देंगे कैसा, कौन सा रूल लगाएंगे, यहां मार्कोवनिकॉव रूल लगाएंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, CH3 CH CH3 और यहां आ जाएगा OET, ये आ जाएगा, देखो मार्कोवनिकॉव रूल, चेक कर लो जरा। बेटा OH नहीं, एक बच्चा कह रहा है OH लगा, ना 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 ना, OET लगेगा। यहां से आपको ETOH में से OET लगाना है। नेगेटिव पार्ट कौन सा है, OET है, OR माइनस नेगेटिव पार्ट होगा ना।
सही है। आगे बढ़े, अदर सिमिलर रिएक्शन में चलेंगे। अगला है हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन। आपने अभी सुना था थोड़ी देर पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये क्या है? एचबीपी, हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन। ये सेम टाइप की रिएक्शन है और इसको यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के लिए। HBO जैसी ही है, बस लास्ट में थोड़ा चेंज होता है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के लिए यहां क्या होता है? B2H6 THF और साथ में होता है यहां CH3COOH। ये बस यहां पर ऑक्सीडेशन ना होके प्रोटोनेशन हो जाता है। B2H6 THF और CH3COH। आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? इधर से H उठाओ, मैं लिख के बता रहा हूं, RCH डबल बॉन्ड CH2। इधर से H उठाओ और इधर से H उठाओ। देखो ये H दिख रहा है और ये H दिख रहा है, ठीक भाई। ऊपर से H उठाओ, नीचे से H उठाओ, 2 H आ गए, किसी को प्लस किसी को माइनस ले लो, ठीक। कौन सा रूल लगाना है? एंटी मार। अब आप बोलोगे सर यहां है तो दोनों हाइड्रोजन, जरूरत क्या है एंटी मार लगाने की? आप अगर बनाओगे तो अल्केन ही बनेगा ना। तो सर आप ऐसा कर देते कि पाई बॉन्ड ब्रेक कर देते HH से, ऐसा क्यों कर रहे हो? इतना रायता क्यों फैला रहे हैं अपन? आप तो ऐसे बोलते सर हम तो ये कुछ नहीं लगाएंगे, हम तो हमारे पास तो 2 हाइड्रोजन है, हम तो बॉन्ड ब्रेक कर देंगे HH से, तब भी सेम आंसर आएगा। बेटा दिक्कत पता कब हो जाएगी? जब आइसोटोप आएगा तब दिक्कत हो जाएगी। तो मैं एक ही रूल बनाता हूं जिससे सभी टाइप के सवाल कवर हो जाएंगे तुम्हारे, है ना। यहां तो मैं वो फील नहीं हो रहा कि सर ये क्यों किया, हम तो डायरेक्ट HH से तोड़ देते, ये क्यों किया? वो फील तब होगा जब आपके पास क्या आएगा? आइसोटोप, है ना। तो हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन में तुम्हें क्या करना है? ऊपर से H नीचे से उठा के क्या करो, जैसे वहां करते थे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में तुम क्या करते थे? ऊपर से H आता था प्लस करते थे, नीचे से आता था OH माइनस करते थे, एंटी मार लगा देते। बस वही करना है तुम्हें। बस यहां पर OH ना होके अब H रहेगा या HD रहेगा या HT रहेगा या DD रहेगा या DH रहेगा, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है आइसोटोप का, ठीक है। तो आइसोटोप के लिए मैंने बताया है, तभी अच्छा सवाल बनेगा वो तुम्हारा। तो एक काम करो, इसको नोट करो, फिर मैं आइसोटोप वाला बताता हूं तुम्हें, ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सर मैंने ऐसा क्यों किया। डन। ठीक है, अब आइसोटोप में खेलेंगे ना, तब अच्छा लगेगा आपको। अब जैसे ये आ गया, अब आपको फील होगा कि मैंने वो क्यों बताया था। देखो ऊपर से H उठाओ, अब यहां BH3 लिखाओ या B2H6 THF लिखाओ, बात तो बराबर ही है ना। या ये लिखाओ, H उठाया, नीचे से H उठाया, ठीक, प्लस माइनस मान के एंटी मार लगाओ। लेकिन HH होगा तो कोई फील नहीं होगा तुम्हें। H और H फील नहीं होगा तुम्हें, कोई सा भी लगा देते, लेकिन यहां फील हो जाएगा। देखो यहां से H लगाया और यहां से क्या उठाया? D लगाया, तो यहां प्लस माइनस मान के एंटी मार लगाओगे। अब देखो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ सर आप एकदम सही कह रहे थे, क्योंकि अब तुम्हें यह पता करना पड़ेगा कि एंटी मार क्या कहता है। D माइनस वाला कहां जाएगा? नीचे। तो ये एंटी मार लगाओगे तभी तुम यहां D लगा पाओगे, फिर ऊपर H जाएगा। समझ रहे हो बात को? इधर देखो, यहां D लगाओगे, यहां से क्या उठाओगे? H उठाओगे, प्लस माइनस मान के एंटी मार लगा दोगे। तो अब आपको ऐसा दिखेगा कि भैया H नीचे आ जाए और D ऊपर आ जाए। देखो H नीचे आ जाए और D ऊपर आ जाए, एंटी मार लगाओगे ना ऐसा। यहां से D उठाओगे, अब दोनों DD हैं तो कोई फील नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम रूल तो याद रखें ताकि हमेशा सही रहे हमारा। एंटी मार लगा दो, ऐसा। क्लियर? रीअरेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो जो मैं एंटी मार कह रहा हूं ना, इन दोनों जगह पर वो फील होगा कि हाँ सर एंटी मार लगाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कौन H कहां लगेगा और D कहां लगेगा, है ना।
इधर और इधर कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट पाई बॉन्ड ब्रेक कर दोगे, यहां एच से यहां डी से चलेगा। ठीक है, नोट कर लो। चलें आगे, सिंपल है एकदम। तो हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन भी कवर हो गया आपका, है ना। चलो भाई, अगला है कुचेरोव रिएक्शन। ये ओएमडीएम का ही पार्ट है। अभी हमने अल्कीन में ओएमडीएम किया था, अब अपन इसमें करेंगे। ओएमडीएम तुमने अल्कीन में सीख लिया ना, अल्काइन में भी कर सकते हो, उसको तुम कुचेरोव रिएक्शन बोलते हो। बस थोड़ा सा चेंज क्या है, ये हम किसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड की। आप बोलोगे सर कार्बोनाइल कंपाउंड अभी कहां से चालू कर दिया आपने, आप तो अल्कोहल पढ़ा रहे थे। बेटा सिमिलर रिएक्शन है, पढ़ लो, है ना। क्या करना है ओएमडीएम में बताओ। ओएमडीएम में H प्लस और OH माइनस। अच्छा, कुचेरोव रिएक्शन में रिएजेंट जो लिखा रहता है वो ऐसे लिखते हैं, डाइल्यूट H2SO4 प्लस डाइल्यूट HgSO4, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब वही है, इसका मतलब यही है, Hg2 प्लस वाटर। और ओएमडीएम में भी तो यही होता था, Hg2 प्लस और वाटर ही तो आता था। तो आप Hg जहां देख लो समझ ले कुचेरोव रिएक्शन है। ठीक है, ओएमडीएम ही है वो। तो पानी का एडिशन मार्कोवनिकॉव रूल से, लेकिन एक बार पानी का एडिशन मार्कोवनिकॉव रूल से, लेकिन एक बार जोड़ दो बस। देखो, मार्कोवनिकॉव रूल लगाया, पानी का एडिशन एक बार जोड़ना है बस। अब क्या करोगे, अब इसका हम कराएंगे टॉटोमेरिज्म। कौन सा वाला टॉटोमेरिज्म, देखो ये H यहां जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दो, प्रोटॉन का ट्रांसफर कर दो बस। तो ये इनॉल फॉर्म से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कीटो वाले फॉर्म में। तो कार्बोनाइल कंपाउंड इसमें बन जाता है। तो कभी अगर अल्काइन आ गई तो एक बार पानी का एडिशन कैसे लगाओगे, मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग, और फिर टॉटोमेरिज्म कर देना, तो आंसर आ जाएगा। डन, समझ गए। तो बस प्रोटॉन ट्रांसफर जरूर करके कार्बोनाइल बना देना। तो सिमिलर रिएक्शन है, कुचेरोव इसको बोलते हैं। रिएजेंट इस फॉर्म में लिख देते हैं ओएमडीएम की जगह, चलेगा एकदम, है ना। एक कह रहा बचपन की याद आ गई, क्या बात कर रहे हो बेटा, वाह यार। डन है मामला। लिख लिया। चलो कुछ सवाल कर लो, अच्छा लगेगा आपको। पीएच सी ट्रिपल बॉन्ड CH का कराना है कुचेरोव। पहले क्या करो, पानी जोड़ो, मार्कोवनिकॉव, फिर टॉटोमेरिज्म करो, जरा ट्राई करो। ट्राई करो तो आंसर आना चाहिए, सबका ही आना चाहिए यार। करो, ट्राई करो, सबका आंसर आना चाहिए। चलें आगे।
बना लिया? देखो, पानी का एडिशन करना है, बॉन्ड तोड़ दोगे, ये माइनस ये प्लस, तो ऐसा देखिएगा PHC, यहां क्या आ जाएगा OH, डबल बॉन्ड यहां क्या आ जाएगा CH2। देखो पानी का एडिशन कर दिया आपने। अब क्या करोगे, टॉटोमेरिज्म, ऐसे दिखाते हैं इक्विलिब्रियम वाले साइन से, H यहां पाई यहां, तो PHC डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंपल। यही बनाया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया होगा। पहले पानी का एडिशन और फिर टॉटोमेरिज्म। अगला, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह तो कराना नहीं है, जोड़ो जरा, ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, आना चाहिए आंसर। प्रैक्टिस जरूरी है भाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्या करोगे, पानी का एडिशन कराना है सर, इसको तोड़ो, यहां माइनस यहां प्लस, पानी का एडिशन कराओ। ठीक, मार्कोव-निकोव रूल से अब टॉटोमेरिज्म करा लो। करो करो, सिंपल है ना, बहुत बढ़िया। तो पाई बॉन्ड तोड़ दो, पानी का एडिशन कराओ, उसके बाद टॉटोमेरिज्म करा दो। H यहां पाई यहां, ऐसा दिखेगा। सिंपल, आ गया, ठीक है एकदम। बहुत सही। अब यहां पानी की जगह D2O आ गया, क्या आ गया D2O। अब देखो जरा, थोड़ा अच्छा बन गया सवाल, है ना। पहले क्या करो, D2O ले आओ। अब यहां पानी नहीं है, D2O हो गया, आइसोटोप आ गया। अब देखना जरा, पानी का एडिशन करोगे तो CH3C, यहां आएगा OD, फिर डबल बॉन्ड यहां आएगा CHD। अब टॉटोमेरिज्म करा लो, पानी की जगह D2O भी हो सकता है ना, D प्लस OD माइनस से जोड़ दो यार। हाँ करो क्विक। आया तो D भेज दो यहां और पाई भेज दो यहां, तो आ जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड हो, और यहां CH, और यहां क्या आ जाएगा D2। देखो ऐसा दिखेगा, देखो ऐसे दिखेगा। डन है मामला। क्या आप लोगों ने यही बनाया, जल्दी से बता दो, क्या आप लोगों ने यही बनाया, बोलो बोलो, क्या आप लोगों ने यही बनाया। मैज्ड, क्या बात है। आइए जरा, अब हम चलते हैं उस बात पर जो आप मुझसे सुनना चाहते हो, जिसका नाम है भैया ये। तैयार हैं एकदम सभी लोग? चलिए भाई आइए। तो कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है बेटा Br2CCl4 से। ये 11th वाली रिएक्शन है, कुछ नहीं, पाई बॉन्ड ब्रेक करके Br जोड़ देते हैं, Br2CCl4 A बनेगा, और फिर तुम कराओगे एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, B बनेगा। फिर तुम कराओगे Hg2 प्लस वाटर, वाटर की जगह मैं D2O दे देता हूं, जी बनेगा। इसका कराओगे आप D प्लस H2O, डी के बाद क्या बनेगा, D बनेगा, डी के बाद क्या बनता है, D बनता है, बहुत बढ़िया। इसका कराओगे आप HBO,
सारी रिवाइज हो जाएंगी आज की रिएक्शन, और एक दो पुरानी भी है। डी के बाद ई बनेगा, और इसका कराओगे आप OMDM, एफ बनेगा। बनाओ जल्दी से, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आंसर सब निकालेंगे। चल 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 चल, 2 मिनट। करें सभी लोग। हो गया, चलो बना लिया होगा अब तक तो। 2.5 मिनट दे दिए, वाह यार। क्या करना है देखें जरा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा किससे बेटा, BR से, तो ये बना लेगा ऐसा, ठीक। एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 क्या करेगा, एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 क्या करेगा, यहां से Br उठाएगा तो उसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, तो यहां से H उड़ा लेगा, और अगर यहां से Br उठवाते हो, अगर यहां से Br उठवाते हो तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, है ना। मतलब अल्फा बीटा के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, अल्काइन बनाने की प्रिपरेशन है, एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2। अब D2O ऐड करोगे इसमें, D+ और OD-, इसमें ऐड करोगे तो ऐसा दिखेगा, CH3 C, यहां आ जाएगा OD डबल बॉन्ड CHD, ऐसा दिखेगा। और इसको टॉटोमराइज करवाना पड़ेगा आपको। कैसे देखो, D यहां भेज दो और पाई बॉन्ड यहां भेज दो, तो CH3 C डबल बॉन्ड हो CHD2, ऐसा दिखेगा। क्या यही आया आंसर, है ना। अगला देखो, OMDM में क्या करते हो, पानी का एडिशन, सीधे पानी का एडिशन। कौन सा रूल लगता है, मार्कोवनिकॉव रूल, तो ये ऐसा दिखेगा। HBO क्या करेगा, एंटी मार्कोवनिकॉव, तो ऐसा दिखेगा, ठीक। D+ और H2O क्या करेगा, D+ यहां पर अटैक करेगा, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाएगा, और D यहां जोड़ दूं मैं पाई बॉन्ड ब्रेक करके, इस पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ूंगा मैं, यहां माइनस और बीच में प्लस, तो माइनस वाले से D+ जुड़ गया, और कोई रीअरेंजमेंट अब होगा नहीं, तो पानी आएगा
OH जोड़ देंगे, H हटा देंगे, पानी आएगा, OH जोड़ देंगे, H हटा देंगे, ऐसा दिखेगा। चेक करो जरा, क्या आपके सारे के सारे सही हैं? चेक कर लो, क्या आपके ये सारे सही हैं? तो आज बेटा हमने जो रिएक्शन पढ़ी वो थी एल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कीन से। बहुत बढ़िया। तो अल्कीन से हमने एल्कोहल बनाया आज। 3 रिएक्शन है, रिवाइज करा देता हूं। पहली रिएक्शन है कैटालिटिक हाइड्रेशन, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म चलती है, रीअरेंजमेंट सोचना होता है। दूसरी HBO है, पानी का एडिशन एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल, और तीसरी OMDM है, पानी का एडिशन मार्कोवनिकॉफ रूल। उसके बाद अल्टरनेट कुछ रिएक्शन और पढ़ी, अदर रिएक्शंस जैसे HBP हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन, AMDM एल्कोक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, और कुछ रो रिएक्शन। ठीक है, जिन लोगों के सारे सही हैं बेटा बहुत बढ़िया, जिनके एक आध गलत हो गए कोई बात नहीं, रिवीजन करते रहें। ठीक है, धीमे धीमे रिवीजन करते रहेंगे तो जब आगे बढ़ेंगे ना हम चैप्टर, पीछे का रिवाइज करते रहें लगातार, आगे जब हम बढ़ते जाएंगे ना तो आपको मैं पीछे की रिएक्शन, जैसे अभी मैंने ये अल्काइन की रिवीजन कराया, आपको ये अल्कीन का रिवीजन कराया, मैं साथ में करवाते रहूंगा बीच बीच में, है ना, PSS के थ्रू। डन है मामला? बहुत बढ़िया बेटा। अब आपको होमवर्क दे दें तो आप होमवर्क लिख लीजिए। मॉड्यूल में से आप अपना होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क क्या है आपका, मॉड्यूल में से होमवर्क क्या है आपका वो दे देते हैं आपको। पहले तो हम चलते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन पर। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन में लिख लीजिए आप क्या क्या करने हैं। एल्कोहल ईथर फिनॉल वाला जो चैप्टर है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन में आपको करना है पहला, फोर्थ वाला, ये थोड़ा GOC से रिलेटेड है, एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह, तो वो सलमान सकीना वाली सीरीज याद होगी तो बना लोगे। ये अल्कीन की प्रिपरेशन है, ये वाला भी कर लेना। 7 ये अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर का है, मतलब कॉमन ही रहता है, रिएक्शंस कार्बोकेटाइन के थ्रू चलना होता है ना। 10th लुकास टेस्ट है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं। 12th मेटल एसिड वाली रिएक्शन है। बस यही है अभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन में एल्कोहल के। ठीक है, तो ये आप कर लेना और DPP कर लेना। DPP में कुछ मैंने IUPAC नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड चीजें डाल दी, जैसे डिग्री बता दो क्या है अल्कोहल की, है ना, या इस पर्टिकुलर अल्कोहल के कितने आइसोमर बनेंगे। बड़ी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन भी मैंने डाल दिए हैं DPP में, ताकि आपका एक बार क्लासिफिकेशन वाला पार्ट भी कवर हो जाए। कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, 1 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं, विनाइल किसे कहते हैं, अलाइल किसे कहते हैं, ये सब आपको पता है। ठीक है, क्लियर एकदम। चले फिर, शायरी सुनोगे? क्या बात कर रहे हो, लाओ सुनाई देते हैं आज। चलिए भैया, आइए जरा, संभाल लेना, संभाल लेना, संभाल लोगे? गर्वित ने भेजी थी ये। तैयार है? मेरा किरदार यूं ही नहीं चमका मेरे दोस्त, मेरा किरदार यूं ही नहीं चमका मेरे दोस्त, बहुत रगड़ा है जी भर के मुसीबतों ने मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। एक कह रहा है वाह वाह। अगले लेक्चर में मिलेंगे। इस वाले लेक्चर को रिवाइज करके आना, और बेटा इस चैप्टर में ना कार्बोकेटाइन बहुत यूज होता है, तो कार्बोकेटाइन पढ़ लो। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय। थैंक यू तो बोला नहीं, थैंक यू कौन बोलेगा भाई। थैंक यू सो मच। दोबारा शुरू करते हैं, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई किया करो और